अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6। आइए इस एक्सरसाइज को देखने से पहले हम लेसन नंबर 6 के तहत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इस कायदे को फिर देख लेते हैं। अजीज तलबा, आपको इससे पहले हर सबक में ये बात बताई जा चुकी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसके जो जुमले होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ज़माने हाल इस्तिमरारी के मुस्बत जुमले। और फिर जुमले की दूसरी किस्म नेगेटिव होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी के मनफी जुमले। इसको पढ़ चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज भी की जा चुकी है। और जो तीसरी किस्म है जुमले की, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी के सवालिया जुमले। फिर ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसकी 2 किस्में हो जाती हैं। एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरी किस्म इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मुस्बत जुमले, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी जुमले। तो ये तफसील थी और ये वजाहत थी जो आपके सामने आई। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो मॉडल सेंटेंसेस यानी ये मिसाली जुमले हैं, इनको देखते हैं और इसका कायदा एक बार फिर देखते हैं। और फिर इसी रोशनी में एक्सरसाइज नंबर 6 की अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में जो जुमले हैं इनको बनाया जाएगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी के सवालिया जुमले, आदर्श वाक्य मिसाली जुमले, मॉडल सेंटेंसेस जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी वाक्य यानी हिंदी जुमले, और फिर इसी की अंग्रेजी बनाया है, अंग्रेजी अनुवाद यानी अंग्रेजी जुमले, अंग्रेजी में तर्जुमा। देखिए, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक? इज ही रीडिंग अ बुक? क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ लेटर? तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? Why are you not laughing? वे कहाँ खेल रहे हैं? Where are they playing? अनुवाद के नियम यानी तर्जुमा करने के जो उसूल हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो। इज, एम या आर को कर्ता के अनुसार क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। उदाहरण 1 व 2 देखो। इसमें यह बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या लफ्ज हो, यानी सवालिया जुमले 2 तरीके के हैं। एक जुमले के शुरू ही में क्या शब्द आ जाता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। और फिर सवालिया जुमला दूसरा ये है कि सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आ जाते हैं, जैसे तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, क्यों यहाँ बीच में आया। वे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ बीच में आया। तो अब इन दोनों के बनाने का कायदा अलग अलग है। देखिए, थोड़ा सा फर्क है। वही कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक यानी जो सवालिया लफ्ज है वाक्य के शुरू में, यानी जो जुमला है इसके शुरू में क्या लफ्ज हो, तो क्या लफ्ज आ जाए तो क्या होगा, क्या शब्द का अनुवाद मत करो। ये जो लफ्ज आ जाए क्या, तो इसका तर्जुमा वट मत करो।
बल्कि क्या करना होगा, यही इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इसी को कर्ता के अनुसार यानी फाइल के मुताबिक, कर्ता फाइल को कहते हैं अंग्रेजी, उर्दू में फाइल, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, तो वही कर्ता सब्जेक्ट के मुताबिक क्या करना है, वाक्य के आरंभ में लगाओ। यानी अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो इज ले आएंगे, अगर आई है तो एम ले आएंगे, और अगर जमा है तो आर ले आएंगे। जमा में यू, दे, देम और जमा की तमाम अस्मा आते हैं। यहाँ मिसाल में आप देखिए, क्या वो पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसकी अंग्रेजी जब बनाएंगे आप तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो क्या करेंगे, ही, चूंकि वो के लिए ही आती है, ये वाहिद है इसलिए इस पहले आएगा। यहाँ देखिए, इज ही रीडिंग अ बुक, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसकी तरकीब है। इसी तरह दूसरे में देखें, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब इसको आप बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट यहाँ देखिए यानी कर्ता फाइल जिसे कहते हैं, ये आई है, और इसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आता है, तो एम, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आया है। ये कायदा कंप्लीट हुआ। आइए आगे देखते हैं कायदा नंबर 2। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट का को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 3 देखो, ये बात बता रहे हैं कि अगर नेगेटिव है, आई कायदा नंबर 2 पढ़ने से पहले हम कायदा नंबर 3 देखते हैं। यदि, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे या कब आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी ये शुरू में था तो उसका बता दिए, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, उसकी अंग्रेजी नहीं लाएंगे। उस शब्द यानी क्या शब्द क्या के लिए अंग्रेजी लाने की जरूरत नहीं, इसी हेल्पिंग वर्ब से जुमला पूरा होगा। लेकिन कह रहे हैं कि सवालिया जुमला अगर बीच में हो तो उसके बारे में कायदा देखिए, यदि, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे या कब आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी वाक्य के बीच में हो, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, वाई, वेयर, हु, हाउ या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ, तथा बाद में इज एम आर कर्ता के अनुसार लगाओ। उदाहरण 3 व 4 देखो। अब इसको पढ़िए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 3 देखिए, तो देखिए, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। अब इसमें 2 चीज देखना है, क्यों यानी सवालिया लफ्ज बीच में आया है, तो अब इसकी अंग्रेजी पहले आप लाएंगे, क्यों की अंग्रेजी वाई, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे कर्ता के हिसाब से, देखिए वाई आया है, फिर कर्ता के हिसाब से हेल्पिंग, चूंकि कर्ता यहाँ पे यू है इसलिए आर आया है, फिर सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, यानी कर्ता को जिसे फाइल हम कहते हैं इसे लाए हैं, फिर नॉट का इस्तेमाल यहाँ देखिए क्या बताया है कि नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद में लगाओ। तो देखिए ये फाइल, इसके बाद नॉट ला रहे हैं, फिर लाफिंग, तो पता ये चला कि अगर सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में है तो उसके लिए हम ये करेंगे, उस वर्ड की उसकी अंग्रेजी पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फाइल के हिसाब से, फिर फाइल को लाएंगे, और अगर जुमले में नॉट है तो नॉट को लाएंगे फाइल के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर दीगर जुमले लेकर आएंगे, दीगर अल्फाज लेकर आएंगे। वे कहाँ खेल रहे हैं, तो ठीक है, देखिए कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ की पहले अंग्रेजी वेयर, ठीक है। फिर अब इसके बाद में सब हेल्पिंग वर्ब लाना है तो आर, दे के मुताबिक आर आएगा, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो ये हुआ अजीज तलबा। अब आइए इस तफसील के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 6 को करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। क्या सुधा पढ़ रही है, क्या बनाओगे, चूंकि सुधा फाइल वाहिद है तो इज सुधा रीडिंग, क्या सुधा पढ़ रही, और लास्ट में वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह ये है, इसको जरूर लगाओगे वरना जुमला गलत हो जाएगा। तो क्या सुधा पढ़ रही है, इज सुधा रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, ठीक है। अब चूंकि ये लफ्ज क्या का लफ्ज जुमले के शुरू में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब चल रहा है यहाँ। तो देखिए, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। क्या सीता घर जा रही है, इज सीता गोइंग टू द हाउस, क्वेश्चन मार्क, वे कहाँ सो रहे हैं।
अब यहाँ देखिए सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आया, अब इसकी अंग्रेजी लानी होगी आपको। तो व्हेयर आर दे स्लीपिंग, व्हेयर आर दे स्लीपिंग, क्या मोहन नहीं दौड़ रहा है? इज मोहन नॉट रनिंग, तुम पुस्तक कब खरीद रहे हो? अब यहां देखिए कब आया, इसकी अंग्रेजी इसलिए लाना होगा चूंकि सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में आया है। तो व्हेन, ठीक है, व्हेन आर यू प्लेइंग द बुक्स, वो क्यों रो रहा है? अब यहां देखिए तो वाई इज ही वीपिंग, रीता शोर क्यों मचा रही है? वाई इज रीता मेकिंग अ नॉइज, वाई इज रीता मेकिंग अ नॉइज। अब यहां देखिए मुश्किल अल्फाज दिए हैं, होम घर, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, दौड़ रहा है इज रनिंग, कब व्हेन, बुक किताब की बुक शोर मचा रही इज मेकिंग अ नॉइज। अजीज तलबा ये एक्सरसाइज नंबर 6 हिंदी से अंग्रेजी में करना था। अब आइए इसी के तहत निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद दिए हुए स्थान पर लिखो। देखिए, आर दे गोइंग टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं? एम आई राइटिंग एन एसे, क्या मैं एक मजमून लिख रहा हूं? इज ही नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खा रही है? वेयर आर दे स्लीपिंग, वे कहाँ सो रहे हैं? इज द टीचर टीचिंग, क्या उस्ताद पढ़ा रहा है? मुश्किल अल्फाज, ईटिंग खाना, ठीक है, टीचिंग पढ़ाना। अजीज तलबा ये आपकी दोनों एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मुकम्मल हो गया। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चूंकि वाज वर का इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले ये वाज वर का इस्तेमाल बताएंगे, और वाज वर का इस्तेमाल भी ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सूरत में बताएंगे। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पढ़ाएंगे। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पर पढ़ाने से पहले या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लिखने से पहले इन्होंने इज एम आर का इस्तेमाल यहाँ आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था साहिब किताब ने। लेसन नंबर 1 में इज एम आर का जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल, फिर इज एम आर के निगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल बताया था, फिर इन इज एम आर के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल इन्होंने बताया था, फिर इसके बाद में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत की थी। ठीक इसी तरीके से साहिब किताब अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीनों जुमले यानी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव के खत्म होने के बाद में अब ये पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाएंगे, जिससे पहले वाज और वर के तीनों जुमले यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव को का तस्करा करेंगे। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस की बहस आएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इस वाज वर के साथ, लेसन नंबर 7 वाज वर के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।